नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में क्या कयामत की घड़ी आ चुकी है? क्या जिस घड़ी का लंबे समय से इंतजार था, फाइनली वो फाइनल मोमेंट अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित ऑपरेशन होना है। बहुप्रतीक्षित। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑपरेशन नहीं होना है। टॉप लेवल पर आप अगर वहां से इंडिकेशंस लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि उनके पास यूपी को लेकर के फीडबैक बेहद बेहद निगेटिव है। थोड़ा बहुत नहीं, बेहद निगेटिव है। टॉप लेवल का अगर फीडबैक आप पता करेंगे, मैं फीडबैक की बात कर रहा हूं, जो इंडिकेशंस वहां से आते हैं और सोर्सेस के मुताबिक जो आपकी जानकारी तक पहुंचते हैं, तो उसके मुताबिक वो बुरी तरह असंतुष्ट हैं यूपी के हालातों से, और उनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार से भी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी सरकार के मुखिया के चेहरे को लेकर के है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में बड़ी सर्जरी की बात आज से नहीं चल रही है, लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार चल रही है। और अब वो मौका आ चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये जो हम स्टोरी कर रहे हैं, स्टोरी का क्रक्स ये है कि जो सर्जन हैं वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन टेबल तैयार है। ये सर्जन कौन है? नाम है विनोद तावड़े। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री। आपने उस समय, जिस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी ने शपथ ली थी, उस समय भी विनोद तावड़े वहां पर मौजूद थे। विनोद तावड़े का मतलब है उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा डेवलपमेंट होना। विनोद तावड़े की मौजूदगी उसका एहसास कराती है। उधर पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष का मामला वो डिसाइड किया गया, वहां भी विनोद तावड़े थे, और अब फिर से विनोद तावड़े लखनऊ पहुंच रहे हैं। और लखनऊ पहुंच करके वो फीडबैक लेंगे, योगी से भी लेंगे, संगठन से भी लेंगे, संगठन के महामंत्री से लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से लेंगे, और दोनों डिप्टी सीएम से भी उनको फीडबैक मिलेगा। और भी कुछ खास जगहों से वो फीडबैक लेंगे। ये फीडबैक इसलिए इस समय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्यों पंकज चौधरी जाकर के मिल रहे हैं योगी आदित्यनाथ से? क्यों पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके बाद दिल्ली आएंगे और दिल्ली आकर के अमित शाह से मिलेंगे? ये आप सर्कल जोड़ते जाइए। पंकज चौधरी की मीटिंग योगी आदित्यनाथ से, उसके बाद उनका दिल्ली पहुंचना, अमित शाह से मिलना, विनोद तावड़े का लखनऊ आना, लखनऊ में आकर उनका योगी से, और पार्टी का जो संगठन नेतृत्व है उनसे, धर्मपाल जो संगठन महामंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम, इन सबसे मुलाकात करना। और टाइमिंग पर ध्यान दीजिएगा जरूर। टाइमिंग क्या है? असम का चुनाव हो चुका है, केरल वोट पड़ चुके हैं, तमिलनाडु और बंगाल बाकी है। तमिलनाडु में बीजेपी का ज्यादा स्टेक नहीं है, और बंगाल में बीजेपी की जो तैयारी थी उसने मुकम्मल करके रखी हुई है। अब उसके पास सबसे बड़ा जो स्टेक है वो उत्तर प्रदेश को लेकर के है, और उत्तर प्रदेश में जमीन पैरों तले खिसक रही है। इसको लेकर के बीजेपी में कहीं कोई गलत फहमी नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सर्जरी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मामला ऑपरेशन टेबल पर आ चुका है। अब आप कहेंगे कि इसमें इतना देर क्यों लगा, और ये तो बहुत दिन से कहा जा रहा है कि मामला सर्जरी के बहुत नजदीक है, सर्जरी हो जाएगी, हुई नहीं। उसकी बड़ी खास वजह हैं। हम जितनी बार ये कहते रहे कि सर्जरी बेहद करीब है, उसका सीधा सा आशय ये था कि दिल्ली में जो फीडबैक पहुंच रहा था वो बहुत निगेटिव था। और जब फीडबैक निगेटिव पहुंचता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है आपको चीजों को ठीक करना है। मामला ये होता है कि टाइमिंग क्या तय करेंगे। जो टाइमिंग उस समय नहीं चुनी गई थी वो अब चुन चुन ली जाएगी। इसकी संभावनाएं क्यों हैं? क्योंकि वो वक्त ऐसा था जब बीजेपी के पास अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं था। वो एक कश्मकश चली कि जेपी नड्डा के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और उसमें टाइम गया। और जब नितिन नवीन बन गए उसके बाद से आप देखिए किस तरह से परिवर्तन शुरू हो चुका है। बिहार में ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी उम्मीद नहीं थी, और उसके बाद अब ये फोकस उत्तर प्रदेश की ओर आ चुका है। उत्तराखंड में भी इस बीच में मार्च में 2026 में 5 नए मंत्री शपथ ले चुके हैं, लेकिन यूपी को होल्ड कर दिया गया है। यूपी पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार सनातन के सर्वोच्च शिखर शंकराचार्य से भिड़े हुए हैं, अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दिख रहा है, लेकिन दिल्ली ने उनको एक बार भी नहीं रोका। जो करना हो कर लीजिए, जब तक वो टाइम लिमिट नहीं आती है, जब हमें डिसीजन लेना है, तब तक आपको जो करना आप कर लीजिए, भिड़ लीजिए शंकराचार्य से।
आपको याद होगा इस बीच में अमित शाह का वो बयान, जिसमें अमित शाह ने साफ कहा था कि जो संतों से टकराएगा, जो सत्ता संतों से भिड़ेगी, टकराएगी, उनकी अवमानना करेगी, वो सत्ता चूर चूर हो जाएगी। ये अमित शाह ने कहा था। माना गया ये सीधा इशारा योगी आदित्यनाथ की ओर था, लेकिन योगी आदित्यनाथ इससे भी नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली ही यही है। ना उसमें कोई वैचारिकता का पुट है, ना उसमें कोई भविष्य की कोई रणनीति का पुट है, ना उसमें सबको साथ लेकर के चलने की परंपरा है, और ना ही उसमें कहीं दूरदर्शिता है। सीधा ईगो की लड़ाई लड़ना। और ये गोरखपुर से जब सांसद हुआ करते थे उस जमाने से आज तक ऐसे ही चला रहा है। तो ऐसे में यूपी को होल्ड पे डाल दिया गया। गुजरात में चीजें चेंज हो गई, वहां पर डिप्टी सीएम नए आ गए, मंत्रिमंडल में फेरबदल हो गया। वो अक्टूबर 2025 की बात थी। उत्तराखंड में मार्च 2025 में, मगर यूपी को होल्ड में कर दिया गया। इस बीच में योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का अंदाजा लग चुका है कि कुछ तो बड़ा होने जा रहा है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के भी सुर बड़े बदले हुए हैं। आप उनका भाषण सुनिएगा। किसी भी भाषण में इतनी बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हैं जितनी बार आप अगर प्राइमरी की कक्षा में पढ़ रहे होंगे, एक से कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, तो 2 का पहाड़ा भी मास्टर जब रटाते हैं तो कम बार रटाते हैं, उससे भी ज्यादा योगी प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले रहे हैं। यहां तक कि अभी हाल ही में बड़ा ही दिलचस्प वाकया हुआ। गोरखपुर में प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह था। वहां भी योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वो पहुंचते रहे। गोरखपुर को वो एक तरह से मानते हैं कि वो गोरखपुर ही उनका पूरा मठ है। जहां भी कोई भी ब्लॉक, पार्षद, तहसील, कहीं कुछ भी हो जाए, योगी आदित्यनाथ सीएम होने के बाद भी वो मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। इस बार जब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे तो जो बैनर लगा था उनके पीछे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की भी आदमकद तस्वीर थी, योगी से बड़ी तस्वीर। पिछली बार भी योगी गए थे, तब बैनर पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नहीं थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वहां पर लगाई गई, बड़े कद की लगाई गई। सवाल उठा क्यों लगाई गई? हमने इसका कारण पता किया तो मालूम पड़ा ये इंस्ट्रक्शन है कि अब कहीं भी बगैर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के योगी की तस्वीर नहीं लगेगी। ये खुद इस योगी सरकार का ही अपना डिसीजन है कि जहां भी लगेगी वहां पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लगेगी। और इसी को कहते हैं डर और आशंका के बादलों का गहरा जाना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि उनका अपना कोई आधार नहीं है। गोरखपुर के बाहर इलेक्शन में प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, न डाल सके हैं। 17 से बीजेपी की सीटें हर लोकसभा और हर विधानसभा चुनाव में लगातार घटती जा रही, कम होती जा रही हैं। और दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह की नाराजगी है, असंतोष है उनको लेकर के, उस स्थिति में अगर उनको अपने दम पे छोड़ दिया जाए तो बमुश्किल 5 विधायक भी साथ नहीं खड़े होंगे, और ये 5 भी कब चटक जाएं इसका कोई भरोसा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब और आप कहानी देखिए, जाट और गुर्जर वो भी नाराज हो गए हैं। ये पश्चिम का सवाल है, मतलब क्यों बीजेपी में ऑपरेशन तय है। जाट और गुर्जरी दोनों ही वोट बैंक बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से कल्टीवेट किया था। गुर्जर नाराज, सम्राट मिहिर भोज के नाम पर राजपूत और गुर्जर का राग छिड़ गया, और योगी आदित्यनाथ बजाय उसको डैमेज कंट्रोल करने के इग्नोर करते चले गए। और आरोप ये लगा कि वही एक तरह की जो विचार वहां पर थी, वही फीलिंग जो वहां पर थी, जो उत्तर प्रदेश में इस समय जम करके चल रहा है, एक खास वाद और एक खास पंथ। आरोप ये लगा ये उसी खास वाद और उसी खास पंथ को पनपाया जा रहा है। जाट संसद मुजफ्फरनगर में हुई तो वहां जाट शब्द हटा दिया गया, वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल की प्रतिमा उनके नाम के आगे से। और ये उस दौर में हुआ जब जौनपुर में समारोह होता है एक, और उस समारोह में बाकायदा छत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह होते हैं और वहां पर धनंजय सिंह होते हैं। ऐसे और भी आयोजन हो चुके हैं। सवाल ये उठा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां इन्फोर्स क्यों नहीं कर पाती है, यहां ही क्यों किया जाट के मामले में। तो जाट भी नाराज हैं, गुर्जर भी नाराज हैं। करप्शन सर उठा रहा है, करप्शन का दानव, और सबसे अधिक करप्शन की बातें सामने आ रही हैं उन विभागों में जिसके मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ हैं। अभी हाल ही में झांसी से बीजेपी के सांसद अनुराग शर्मा ने यह कह दिया कि बुंदेलखंड में जो खदान के माफिया हैं, बालू माफिया हैं, वो राज सपूत हैं, यानी कि जिसका राज उसके सपूत। उन्होंने इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया।
सीएजी की रिपोर्ट में आ चुका है किस तरह से उत्तर प्रदेश में अवैध खनन की गंगा बहाई जा रही। सीएजी की रिपोर्ट में नाम सामने आए हैं उनके, पीडब्ल्यूडी में करप्शन की इतनी बातें सामने आई हैं कि उस पर अगर लिखा जाए तो कोई महाकाव्य लिख जाएगा, इतनी बातें सामने आई हैं। योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे अभी उमा शंकर सिंह पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, उधर बुंदेलखंड में खदान के मामले में खदान के व्यापारियों पर भी इनकम टैक्स ने वहां पर कार्रवाई की। ये सब योगी आदित्यनाथ के अपने महकमे हैं। कोड इनकम सिर्फ का इतना हंगामा हुआ, ये औषध प्रशासन भी योगी आदित्यनाथ के तहत आता है और वहां अभी भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जातिवाद का आरोप है योगी आदित्यनाथ पर। वहां भी एक यही बात आई कि कोडीन कप सिरप के माफियाओं की आलीशान कोठियों पर आखिरकार वहां बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्यों नहीं आपने वहां तय किया कि कोठियां कैसी बनी हैं? जो बर्खास्त सिपाही है एसटीएफ का आलोक सिंह, उसने इतनी बड़ी इतनी आलीशान कोठी कैसे बना ली? योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर, उनकी सरकार का इनकाउंटर का राज, ये सब वहां पर घुटने पर क्यों बैठ गए? ये सारे सवाल चस्पा हैं। लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी खराब है कि सरेआम प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र में छात्र को सरेआम गोली मार के हत्या कर दी जाती है। एक बात और आप देख लीजिए, केरल, मैंने जो बताया योगी आदित्यनाथ का किस तरह से ग्राफ गिर रहा है पार्टी के भीतर, उसकी भी गवाही देखिए। केरल के अंदर उनकी एक भी रैली नहीं हुई। 2021 में हुई थी, इस बार एक भी नहीं हुई। तमिलनाडु में एक भी रैली अभी तक नहीं, 21 में हुई थी। पुडुचेरी भी 21 में गए थे, कोई रैली नहीं। असम में सिर्फ एक दिन में जाना हुआ, पिछली बार 20-21 बार गए थे और बंगाल अभी तक नहीं गए, अब जाने की बात हो रही है। यानी कि पार्टी के भीतर भी वो प्रोमिनेंस लगातार कम हो रहा है। वो सबने तस्वीरें देखी थी जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था और उस चुनाव में योगी आदित्यनाथ पीछे की कुर्सी पर बैठे हुए थे और बाद में उनको आगे लाया गया और वो साधारण सी कुर्सी पर कोई पूछने वाला नहीं था। वो सारी तस्वीरें भी सामने आई क्योंकि दिल्ली को पता है कि योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का पत्ता साफ कर दिया है। जातिवाद चरम पर है, करप्शन माउंट एवरेस्ट को भी चुनौती दे रहा है और इस सब के बीच में आंतरिक असंतोष का जिन्न और साथ में बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं पर चल रही प्रशासन की लाठियां सारी सीमाएं तोड़ चुके हैं और इसीलिए ये बात मुकम्मल होती जा रही है कि ऑपरेशन टेबल रेडी है, सर्जरी की तारीख कभी भी अनाउंस की जा सकती है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।